आज मैं आपसे शेयर करूंगी हलवे की रेसिपी। इतना स्मूथ, इतना दानेदार, इतना मज़ेदार ये हलवा बना के तैयार करेंगे ना, आज हम के सब मांग मांग के खाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक एक स्टेप, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप इस तरह का मज़ेदार हलवा खाना चाहते हैं ना, तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, क्योंकि मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक पॉट में हमने लेना है 3 कप पानी। एक ही कप रखना है, जिससे हमने सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है, बार बार कप को चेंज नहीं करना। तो मैं ये कप यूज़ कर रही हूँ। 1 कप चीनी, 3 कप पानी, ठीक है। इसी कप से हमने सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है, घी की भी और सूजी की भी और चीनी की और पानी की, ठीक है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दी है जी 4 हरी इलायचियाँ मुँह खोल के, और इसमें शामिल कर दिया कलर के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान। लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा कलर इसको देने के लिए यहाँ पे ज़ाफ़रान यूज़ किया है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। और ये देखिए, चीनी जब मेल्ट हो जाए तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट करना है, यहाँ पे हमने शीरा तैयार नहीं करना, ठीक है। बस चीनी जैसे ही मेल्ट होगी, 1 से 2 बॉयल होंगे, तो इसको हम साइड पे रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने लिया 2 टेबलस्पून घी। इसमें मैं ड्राई फ्रूट को यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो इसमें जी हम डाल देंगे बादाम और डाल देंगे पिस्ता। इसको हल्का सा हमने जस्ट रोस्ट करना है, ठीक है। सोगी इसमें बाद में ऐड करनी है, क्योंकि सोगी जो है वो जल्दी रोस्ट हो जाती है। अच्छा, हलवा बनाने के लिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है हमेशा, क्योंकि घी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया सोगी को भी हल्का सा हम इसके साथ ही रोस्ट करेंगे। जब ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे, एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। मैंने 1 कप सूजी का हलवा बनाना है, उस हिसाब से मैंने इतने से ड्राई फ्रूट यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करें, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये देखें जी, ड्राई फ्रूट को हमने कर लिया रोस्ट और एक प्लेट में निकाल लिया। इसको रखते हैं साइड पे। अब इसी कढ़ाई में 1/2 कप घी और लेंगे। एक ही मेजरमेंट चल रही है, इसी कप से सारी चीज़ों की मेजरमेंट की है, ठीक है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 ही कप सूजी। यही वाला 1 कप माप के मैंने सूजी का इसमें ऐड कर दिए। अब सूजी को हमने भूनना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सूजी को आपने हल्की आंच पे भूनना है, आग आपने तेज़ नहीं करनी, वरना हलवे का टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। बहुत धीमी हल्की आंच पे हमने सूजी को जो है वो भूनते रहना है, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे भून लेना है। जैसे ही इसकी हल्की सी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल और स्मूथ करने के लिए हम इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे, वो है जी 2 टेबलस्पून बेसन। इसको भी हमने मिक्स करना है और सूजी के साथ ही हमने इसको भून लेना है 2 से 3 मिनट, ठीक है। जब ये मिक्स होके बनेगा ना, इसका हलवा जब तैयार होगा, बेसन थोड़ा सा इसमें जो हमने शामिल किया, इसका इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा ना, कि खाने वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आज ऐसा क्या कमाल किया इस हलवे में जो इतना टेस्टी है। अच्छा, जब सूजी भूनते भूनते हल्की हल्की सी फूलनी शुरू हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, ये देखें, ये अपने लेवल से जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है और ये फूलनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये भुन गई है, ठीक है। अब हमने इसमें शामिल करना है वो चीनी वाला पानी, चीनी, इलायची और ज़ाफ़रान वाला पानी, जो हमने बना के पहले साइड पे रखा था। पहले थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि इसका जो है वो हीट वाला लेवल एक जो है वो नॉर्मल हो जाए, ताकि हाथ पे ना पड़ जाए, क्योंकि इसका ख्याल करना पड़ता है। ये एकदम से जब हमने इसमें शीरे वाला पानी डालना है ना, ये ऊपर की तरफ उछलता है, तो आपका हाथ जल सकता है। इसलिए एहतियात से आपने ये पानी इसमें डालना है। पहले थोड़ा सा डालना है, उसके बाद ज़्यादा ऐड कर देना है, ठीक है, सारा ऐड कर देना है। तो ये देखें, पानी ऐड करने के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है, लो टू मीडियम कर दिया है, ज़्यादा हाई नहीं किया, ठीक है। और जैसे जैसे मैं चम्मच चलाती जाऊंगी, आपके सामने इसकी सिचुएशन है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे वो ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने रोस्ट करके साइड पे रखा था। मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डाले, इसमें से थोड़े से मैंने बचा के साइड पे रख लिए हैं, ताकि उसकी हम लास्ट पे टॉपिंग करें। और ये देखें जी, इस तरह से इसको हमने मिक्स करते जाना है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होती जा रही है।
अब ये जो बाकी का घी बचा था ना वो हमने इसमें शामिल कर देना है और इस घी को डाल के हमने इसको अच्छी तरह हलवे को भून लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल लग रहा है ना बाज़ार जैसा हलवा, जिस तरह का हम बाज़ार से लेके आते होते हैं, बड़ा ही मज़ेदार सा। तो आप इस हलवे को घर में भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें और ये देखें जी, ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए इस हलवे की। ये देखें, आप इसकी लुक देखें, आप इसका कलर देखें, लग रहा है ना मज़ेदार, आ गया ना मुंह में पानी। तो चलें जी, अभी इसको डिश आउट करते हैं और चेक करते हैं कि आज का हमारा हलवा बनके कैसा तैयार हुआ है। तो मैंने आपको हर चीज़ की जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको बता दी है, मेजरमेंट आपको हर चीज़ की मैंने बता दी है। आपने एक ही कप यूज़ करना है हर चीज़ की मेजरमेंट के लिए, यानी कि अगर 1 कप सूजी का आपने हलवा बनाना है तो आपने 1 कप चीनी लेनी है, 3 कप पानी लेना है, 1 कप घी लेना है, ठीक है। अगर 2 कप बनाने हैं सूजी के, 3 कप बनाने हैं, तो आपने इसी हिसाब से इन चीज़ों को साथ साथ मैनेज करते जाना है। इसी हिसाब से आपने चीज़ें जो है वो डबल करते जाना है, ठीक है। यानी कि जितनी आपने चीज़ बनानी है उसी हिसाब से आपने चीनी भी बढ़ा लेनी है, पानी भी बढ़ा लेना है और उतना ही आपने घी यूज़ करना है और हलवे को घी में बनाना है, ठीक है। ये तो जी, मेरे हस्बैंड को तो ये हलवा बहुत पसंद आया है, ठीक है। अब आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।